हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क, यानी नेटवर्क किसे कहते हैं। नेटवर्क से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क किसे कहते हैं, नेटवर्क की परिभाषा क्या है, नेटवर्क के उपयोग क्या हैं, नेटवर्क के कितने प्रकार हैं और डब्ल्यू का क्या मतलब होता है। ठीक है, इन सब को हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट किसे कहते हैं। ठीक है, यानी इंटरनेट के बारे में समझेंगे। इंटरनेट को समझने के लिए आपको नेटवर्क को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम पहले नेटवर्क की वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अलग अलग वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं नेटवर्क, यानी कि आज की वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क। तो देखो, नेटवर्क, जब हम किसी से बात करते हैं फ़ोन पे बात करते हैं और फ़ोन नहीं लगता है तो हमें क्या बताया जाता है कि वह व्यक्ति व्यस्त है। व्यस्त है इसका मतलब क्या है, अर्थात वो व्यक्ति किसी और से जुड़ा है, मतलब किसी और से उसकी बात चल रही है। ठीक है, जुड़ा है, ये शब्द आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, जुड़ा है, क्योंकि जुड़ना ही नेटवर्क है, जुड़ना ही नेटवर्क है। जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं, इस प्रकार जोड़ देते हैं कि उनमें संदेश का आदान प्रदान किया जा सके। ठीक है, संदेशों का आदान प्रदान किया जा सके तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो कि एक कंपनी है, उसके 4 ऑफिस हैं और चारों ऑफिस में एक कंप्यूटर रखे हुए हैं। तो वो कंपनी चाहती है कि मैं अपने चारों ऑफिस के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दूं, ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र या पीडीएफ सब या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स भेजे जा सकें। ठीक है, किसी भी जानकारी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, यानी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में दिया जा सके। तो इसलिए वो चारों ऑफिस के कंप्यूटर को आपस में जोड़ देती है। तो ये है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, मतलब दो से अधिक कंप्यूटरों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। इसकी हम परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को इस प्रकार जोड़ना कि उनमें सूचना का आदान प्रदान हो सके, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ये आप यहाँ इमेज में देख सकते हो किस तरह से सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो, कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग क्या हैं, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्यों ज़रूरी है, नेटवर्क का होना क्यों ज़रूरी है, तो इसको हम समझते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के 4 उपयोग हैं। हम यहाँ पे जो सबसे टॉप पे उपयोग चलते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से पहला उपयोग है समय की बचत। नेटवर्क की वजह से समय की बचत होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक ऑफिस किसी व्यक्ति का यहाँ पे है दिल्ली में, ठीक है, और एक ऑफिस यूपी में है। ठीक है, और इस ऑफिस से किसी फाइल को या डॉक्यूमेंट को इस ऑफिस में भेजना है। तो इस ऑफिस में क्या करेगा, अगर कोई व्यक्ति लेके जाएगा तो उसे टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे इस मालिक का, जो मालिक है इन दोनों ऑफिसों का, उसका नुकसान हो जाएगा। तो और अगर इसमें नेटवर्क है, यानी ये ऑफिस का कंप्यूटर इस ऑफिस के कंप्यूटर से जुड़ा है, ठीक है, तो ये ऐसे ही भेज सकता है। ठीक है, नेटवर्क के ज़रिए भेज सकता है तो जल्दी चला जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, समय की बचत हो रही है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टाइम में लेके पहुँचेगा और नेटवर्क के ज़रिए जल्दी से पहुँच जाएगा। और दूसरा है पैसे की बचत। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है और उस बैंक में 50 कंप्यूटर रखे हुए हैं। ठीक है, पर कंप्यूटर 50 हैं उस बैंक में, परंतु प्रिंटर जो होता है जिससे प्रिंट करते हैं, फ़ोटोकॉपी करते हैं, वो एक ही है। और हर एक कंप्यूटर को एक प्रिंटर की ज़रूरत है। तो अगर बैंक में हर एक कंप्यूटर के लिए एक एक प्रिंटर लगाया जाएगा तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, बैंक वाले एक प्रिंटर ख़रीदेंगे और उस प्रिंटर से इन 50 कंप्यूटरों को जोड़ देंगे। ठीक है, एक प्रिंटर से 50 कंप्यूटर को जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी कंप्यूटर को प्रिंटर की ज़रूरत थी, सारे बारी बारी से अपना एक ही प्रिंटर से काम चला लेंगे। ठीक है, एक ही प्रिंटर से सारे प्रिंट हो जाएंगे सारे कंप्यूटर के। इस तरह से हम नेटवर्क के ज़रिए पैसे की बचत कर सकते हैं। तीसरा है इसमें संदेशों को भेजना। नेटवर्क के ज़रिए हम गुप्त तरीके से संदेशों को भेज सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कि हमारा संदेश कोई और जाने कि इसमें क्या है, ठीक है, कि हम क्या बताना चाह रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ वही देखे, तो इसके लिए हम नेटवर्क हमारे लिए सबसे अच्छा साधन है। नेटवर्क के ज़रिए हम गुप्त तरीके से अपने संदेश को उस व्यक्ति तक या उस संस्था तक पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गए इसके 3 उपयोग। चौथा है इसमें ज्ञान का
जरिया। अब आगे है हमारा नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो देखो नेटवर्क को हम देखते हैं। नेटवर्क हमारे 3 प्रकार के होते हैं, तो उन तीनों को हम बारी बारी से देखते हैं। पहला जो आता है हमारा वो है हमारा लैन, LAN लैन। इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी ये नेटवर्क जो रहता है ये कम दूरी के कंप्यूटर को जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। यानी ये कम दूरी के लिए यूज होता है। इसकी रेंज लगभग 1 किलोमीटर तक की होती है, ठीक है। 1 किलोमीटर के बाहर में ये काम नहीं करता है, ठीक है। ये नेटवर्क जैसे इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये नेटवर्क एक स्कूल के कंप्यूटरों को जोड़ कर रख सकता है, ठीक है। एक बिल्डिंग के या एक से अधिक बिल्डिंग जो पास पास में हो, ठीक है। इसी तरह हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के सभी कंप्यूटरों को जोड़ देते हैं तो ये पास पास हुआ, ठीक है। यानी लोकल एरिया। छोटे क्षेत्र में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। यानी ये ज़्यादा दूरी के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं इसे लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है हमारा मैन, MAN। इसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क एक शहरी सीमा के भीतर बनाया जाता है, या बोल सकते हैं एक बड़े क्षेत्र के अंदर बनाया जाता है। इस नेटवर्क में एक राज्य या एक बड़े क्षेत्र को शामिल कर लिया जाता है। मतलब एक क्षेत्र या एक राज्य में जितने भी कंप्यूटर होंगे उन सबको इसमें जोड़ा जा सकता है। अगर एक राज्य या एक बड़े क्षेत्र के सभी कंप्यूटरों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो हमारा बन जाता है मैन नेटवर्क। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखो इसके एग्जांपल हो जाएंगे एक शहर अथवा एक क्षेत्र, ठीक है। ये एक एग्जांपल हैं। एक शहर के जितने भी कंप्यूटर होंगे उन सबको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा बन जाएगा मैन नेटवर्क, MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा है बैन, WAN। इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी विश्व भर में विस्तृत क्षेत्र का नेटवर्क। अर्थात 2 या 2 से अधिक देशों के नेटवर्क को जोड़कर बनाया जाता है। यह 2 या 2 से अधिक महाद्वीपों को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे ये एक एशिया महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, तो यहाँ से भी ये कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, कनेक्ट होता है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये 2 या 2 से अधिक देशों या 2 या 2 से अधिक पूरे सभी महाद्वीपों यानी बोल सकते हैं पूरे विश्व में विस्तृत है, ठीक है। इसकी स्पीड बहुत कम होती है, इसकी स्पीड बहुत कम होती है क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए काम करता है। ये मेन एरिया नेटवर्क, इसकी स्पीड मध्यम होती है, यानी ना ज़्यादा कम होती है ना ज़्यादा अधिक होती है। और ये इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है क्योंकि ये पास पास के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखे। इसके बैन के हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे विस्तृत क्षेत्र अर्थात 2 देशों या 2 महाद्वीपों के बीच बनाया गया नेटवर्क, ठीक है। तो ये थे हमारे नेटवर्क के प्रकार। इसके अलावा एक और नेटवर्क होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं पैन नेटवर्क, PAN, पैन अर्थात पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो हम अपने यूज में लाते हैं, जैसे हमारे फ़ोन में जो वाईफाई होता है वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका फ़ोन है और ये आपके दोस्त का फ़ोन है और आप अपने दोस्त को कुछ वीडियो भेजना चाहते हो, तो आप अपने दोस्त के फ़ोन का ब्लूटूथ चालू करोगे और अपना ब्लूटूथ चालू करोगे तो आप अपने दोस्त को वीडियो या फ़ोटो भेज सकते हो। तो ये हो गया हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको हमने इन तीनों की कैटेगरी में शामिल नहीं किया है क्योंकि ये मानक नेटवर्क सिर्फ 3 ही होते हैं। ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। अब देखो एक शब्द आपने देखा होगा www, ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। ये जो www होता है इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसका हिंदी में मतलब होता है विश्व भर में नेटवर्क का जाल, ठीक है। वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाल जैसे रहता है, तो उस तरह के जाल को हम बोलते हैं वेब, ठीक है, वेब बोलते हैं। तो इसका www का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड यानी विश्व भर और वाइड वेब विश्व भर में नेटवर्क का जाल। तो ये आप देखोगे ये केबल दिखाई दे रही हैं आपको, ये जो रेड से डॉट से और ये तार से दिख रही हैं, सारे केबल हैं। और किसके केबल हैं? ये नेटवर्क के केबल हैं। तो ये आप देखोगे ये एक जाल की तरह दिखाई देता है पूरा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब यानी विश्व भर में नेटवर्क का जाल, और शॉर्ट में इसे बोलते हैं इंग्लिश में www।
तो आई होप आपको ये www का मतलब समझ आया होगा। तो बस ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो जो भी आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगली वीडियो हमारी इंटरनेट पर होगी। इंटरनेट जो होता है हमारा वो इसी से कनेक्टेड है। नेटवर्क को हमने समझ लिया, अब इंटरनेट को समझना ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए इसको हम अगली वीडियो में समझाएंगे। अगर इसी वीडियो में समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखोगे नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करो, ताकि जैसे ही इंटरनेट की वीडियो आए, अगली वीडियो आए, वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।